हेलो गाइस, नमस्कार। मैं पोकर राम बामणिया, आप देख रहे हैं बामणिया बायोलॉजी एंड न्यूज़। आज हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे माहवारी या ऋतुस्राव चक्र है उसका रिवीजन। देखिए, आर्तव चक्र के बारे में बात करें तो आर्तव चक्र को मासिक धर्म भी कहा जाता है, इसको माहवारी भी कहा जाता है, इसको ऋतुस्राव चक्र भी कहा जाता है। अब इसको मासिक धर्म क्यों कहते हैं? क्योंकि यह प्रति माह मादा के अंदर होने वाला परिवर्तन है। देखिए, जो भी स्तनधारी है, स्तनधारियों के अंदर जो मादा है, मादा के अंडाशय के अंदर चक्रिक परिवर्तन होते हैं। चक्रिक जो परिवर्तन होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। यदि हम प्राइमेट स्तनधारी की बात करते हैं तो प्राइमेट स्तनधारी की जो मादा है उस मादा के अंदर प्रति माह जो चक्र पाया जाता है उसको हम माहवारी या मासिक धर्म कहते हैं। और नॉन प्राइमेट जो स्तनधारी है उनमें जो अंडाशय के अंदर चक्रिक या क्रमिक परिवर्तन पाए जाते हैं उसको मध्य चक्र कहा जाता है। उसको क्या कहेंगे? मध्य चक्र, जिसको हम हीट पीरियड के नाम से जानते हैं। तो जो अंडाशय के अंदर चक्रिक एवं क्रमिक परिवर्तन होते हैं यह प्रति माह दोहराए जाते हैं, इसलिए इसको मासिक धर्म कहा जाता है। इसको माहवारी भी कहा जाता है। इसका जो टाइम होता है वो एग्जैक्ट टाइम है वो 28 दिन का है। ये 28 दिन की जगह 30, 32, 35 दिन के बाद में भी ये चक्र दोहराया जा सकता है। मतलब टाइम कम ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन एक एग्जैक्ट टाइम की बात करते हैं तो 28 दिन का समय रहता है। जो प्राइमेट्स मादा है उसके अंदर जो प्रथम बार माहवारी आती है, प्रथम बार जो माहवारी आती है उसको रजोदर्शन कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में मेनार्की कहते हैं। और ये कब आती है? जब मादा यौनारंभ में होती है। जब मादा यौनारंभ में की स्थिति में होती है या उस समय ये है वो प्रथम बार माहवारी आती है, रजोदर्शन कहा जाएगा। 12 से 14 वर्ष समय क्या रहेगा? जब मादा है वो 12 से 14 वर्ष की होगी उस समय उनमें रजोदर्शन होता है या प्रथम बार मासिक धर्म देखने को मिलता है। अंतिम बार जो मासिक धर्म होता है उसको सेवानिवृत्ति या मीनोपॉज कहा जाता है, जिसका टाइम है वो 45 से 50 वर्ष रहेगा। मादा जनन की क्रिया या मादा बच्चे पैदा कर सकती है, संतान उत्पन्न कर सकती है, वो तो अवधि है ये इस समय, मतलब 12 साल से मादा है वो संतान उत्पन्न कर सकती है। जब तक उसमें मासिक धर्म रहेगा, जब तक उसमें ये प्रोसेस चलेगा तब तक मादा संतान उत्पन्न कर सकती है। और मीनोपोजस रजोनिवृत्ति के बाद में मादा गर्भ धारण नहीं कर सकती। ये जो अवधि है 12 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक, ये अवधि हम कह सकते हैं मादा के अंदर संतान उत्पन्न करने की अवधि है, या इस अवधि के दौरान ही मादा गर्भ धारण कर सकती है। इससे पहले भी नहीं कर सकती और इसके बाद भी नहीं कर सकती। अब ये जो पूरा का पूरा चक्र है, पूरी की पूरी जो प्रोसेस है, ये पूरी की पूरी हार्मोन्स के नियंत्रण में होती है। विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स इसको कंट्रोल करते हैं। मादा है तो मादा के अंदर जो लिंग हार्मोन है जिसको हम एस्ट्रोजन कहते हैं, अन्य हार्मोन जैसे प्रोजेस्टेरोन आदि है, ये सभी मिलकर इस पूरे चक्र को है वो कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। तो इस तरह से हम बात करते हैं कि जो आर्तव चक्र है इसकी विभिन्न प्रकार की प्रावस्थाएं। तो आर्तव चक्र को 4 प्रावस्था में बांटा जाता है। कितनी प्रावस्थाएं होती है? 4। सबसे पहले आती है आर्तव प्रावस्था। ये जो आर्तव प्रावस्था है ये 3 से 5 दिन तक रहती है। इस दौरान रक्तस्राव होता है। रक्तस्राव के दौरान जो गर्भाशय की एंडोमेट्रियम है वो टूटती है, उसके साथ में रुधिर बाहर आता है, रुधिर वाहिनियाँ भी टूटी हुई बाहर आती है, उत्तक भी बाहर आते हैं। और जो अंडोत्सर्ग के बाद में अंडाणु का उत्सर्जन हुआ है वो जो निषेचित नहीं हुआ, अनिषेचित अंडाणु है, वो भी इस रुधिर के द्वारा बाहर आता है। तो ये योनि मार्ग से रुधिर के साथ ये सब चीज़ें बाहर आती है। इसी को ही आर्तव कहा जाता है, इसी को ही माहवारी या मासिक धर्म कहा जाता है। अब ये आर्तव प्रावस्था या माहवारी आ जाती है तो हम ये कह सकते हैं कि गर्भधारण नहीं हुआ है। यदि ये माहवारी बंद हो जाती है तो हम कहते हैं गर्भधारण हो चुका है। सामान्यतः एक महिला जिसने गर्भधारण किया या नहीं किया, उसमें गर्भधारण हुआ या नहीं हुआ, वो इस आर्तव चक्र की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर ही कह सकते हैं। यदि आर्तव चक्र या माहवारी आ रही है, माहवारी शुरू हो गई, इसका मतलब गर्भधारण नहीं हुआ। यदि ये बंद हो चुकी है तो हम कह सकते हैं गर्भधारण हो चुका। तो ये पहली अवस्था है, 3 से 5 दिन तक रहती है। नंबर 2 है पुट्टिकीय प्रावस्था। इसके अंदर जो फॉलिक्यूलर है, प्राइमरी फॉलिक्यूलर
प्राथमिक पुटिका से ग्राफीन पुटिका का निर्माण होता है। ये जो टाइम पीरियड है ये 6 से 13 दिन तक है। 6 से 13 दिन तक इस प्रावस्था के दौरान जो प्राथमिक पुटक है, प्राथमिक पुटक से किसका निर्माण होगा? ग्राफीन पुटक का निर्माण होगा। इससे पहले हम अंड जनन का पूरा प्रोसेस देखा था। तो जो मादा है जन्म से पहले उसमें ऊगोनिया का निर्माण हो जाता है और ऊगोनिया के ऊपर एक कणिकीय जो पदार्थ है वो जम जाता है, भित्ति का निर्माण होता है। इसको हम प्राथमिक पुटिका कहते हैं। धीरे धीरे उसका विकास होता है। विकास होते 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 यहाँ पर ग्राफीन पुटिका का विकास होकर ग्राफीन पुटक या परिपक्वन पुटक कह सकते हैं, उसका निर्माण होता है। तो इसको हम कहेंगे पुटक की प्रावस्था। अब ग्राफीन पुटक का जब निर्माण हुआ है तो उसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन प्रथम हो चुका है, उसके अंदर द्वितीयक अंडक बन जाता है। अब ग्राफीन पुटक के अंदर द्वितीयक अंडक पाया जाता है, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम हो चुका है और इसके जस्ट बाद में क्या होगा? ग्राफीन पुटिका फटेगी और अंडाणु बाहर आएगा। ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि किसके द्वारा स्रावित किया जाता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा स्रावित किया जाता है। हाइपोथैलेमस के द्वारा स्रावित गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जब स्रावित होगा तो पीयूष ग्रंथि को यह निर्देश प्रदान किए जाएंगे कि आप आगे वाले जो हार्मोन्स है जैसे LH और FSH, इस हार्मोन के कारण जो पीयूष ग्रंथि है वो LH और FSH ये दो हार्मोन स्रावित करती है। LH है वो लीडिंग कोशिकाओं के ऊपर काम करेगा, FSH है वो सटोली कोशिकाएं और उनके ऊपर काम करेगा। ये जो LH लीडिंग कोशिकाओं के ऊपर काम करेगा तो नर के अंदर नर लिंग हार्मोन, ये मादा है तो मादा के अंदर मादा हार्मोन को स्रावित करेगा। अब पीयूष ग्रंथि का जो LH है और FSH है ये हार्मोन जो हम कहें ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को ये कंट्रोल करते हैं। अब इस अवस्था के दौरान पुटिका की प्रावस्था में पुटिका का परिपक्वन हो रहा है तो LH और FSH ये जो हार्मोन है इनका लेवल बढ़ता है, इनका लेवल बढ़ता है। लेवल बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते 14वां दिन है, 14वें दिन इसका लेवल है वो हाई हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा मतलब उच्चतम लेवल पर पहुंच जाता है। जब 14वें दिन LH अपने उच्चतम लेवल पर जाता है तो इसको LH सर्ज कहा जाता है। ये भी बहुत ही अच्छा सवाल बन सकता है। LH सर्ज 14वें दिन LH अपने उच्चतम लेवल पर होता है, इसको LH सर्ज कहा जाता है। जब ये उच्चतम स्तर पर होगा तो ग्राफीन पुटिका फटेगी और उसके अंदर जो द्वितीय अंडाणु है, द्वितीय अंडक है वो बाहर निकलेगा। इस क्रिया को हम अंडोत्सर्ग कहते हैं। परिपक्वन पुटिका या ग्राफीन पुटिका से द्वितीय अंडाणु का उत्सर्जित हो जाना अंडोत्सर्ग कहलाता है। तो ये होगा ग्राफीन पुटिका फटी, अंडाणु बाहर आ गया, अंडोत्सर्ग। अब ये होगा कब? ये 14वें दिन होगा। नेक्स्ट आता है पीत प्रावस्था। अब अंडोत्सर्ग हो गया, अंडोत्सर्ग होने के बाद अगली जो प्रावस्था है वो है पीत प्रावस्था। पीत प्रावस्था का मतलब है जैसे द्वितीय अंडक बाहर निकल गया उसके बाद में जो ग्राफीन पुटिका होती है ये एक पीले रंग की ग्रंथि बदल जाती है जिसका नाम है कार्पस ल्यूटियम। क्या नाम है? कार्पस ल्यूटियम है। और ये जो कार्पस ल्यूटियम है ये अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में काम करेगा। अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में काम करते हुए यह प्रोजेस्टेरॉन जो है उसका स्त्रवण करेगा। जब प्रोजेस्टेरॉन का स्त्रवण होगा तो इससे क्या होगा? गर्भाशय की जो अंतःस्तर है वो गर्भ धारण के लिए अनुकूल परिस्थिति उपलब्ध करवाती है। अब ये जो पीत प्रावस्था है ये 15 से लेकर 28वें दिन तक होगी। पीत प्रावस्था कब तक? 15 से लेकर 28वें दिन तक। अब इस तरह से ये जो चक्र है 28वें दिन तक, उसके बाद में यदि गर्भधारण हो गया, इस यहाँ से अंडोत्सर्ग हुआ, उसके बाद में यदि गर्भधारण हो जाता है तो आर्तव या माहवारी बंद हो जाती है। और यदि गर्भधारण नहीं होता है तो 28 दिन के बाद पुनः ये आर्तव प्रावस्था चलेगी। फिर यही 4 प्रावस्थाएं। उसके बाद में यदि गर्भधारण नहीं हुआ है तो ये प्रावस्था और चलेगी। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये अवस्था प्रति माह दोहराई जाती है, इसलिए इसको मासिक धर्म कहा जाता है। इस दौरान ये पूरा का पूरा जो कंट्रोल है ये हार्मोन्स के द्वारा किया जाता है। हार्मोन्स के बारे में यदि बात करें तो एग्जाम में पूछा जाए पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन कौन से हैं तो LH और FSH। और अंडाशय के द्वारा स्रावित हार्मोन कौन से हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। और ये प्रोजेस्टेरॉन है ये कार्पस ल्यूटियम के द्वारा भी स्रावित होता है। कुछ एक जो हार्मोन होते हैं वो अपरा के द्वारा भी स्रावित होते हैं। अपरा के द्वारा भी कई हार्मोन्स स्रावित होते हैं, वो हम इसके बाद में बात करेंगे। तो इस तरह से ये माहवारी चक्र या ऋतुस्राव चक्र
के बारे में हमने सिंपल बात की। छोटे बड़े सवाल कई यहाँ से बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बन सकते हैं। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप अच्छे से, यदि इसमें से कोई सवाल बोर्ड एग्जाम में आता है, बनता है, तो आप उसको अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।